सीवान में अगला साहेब कौन होगा? क्या ओसामा में शहाबुद्दीन की राजनीतिक विरासत संभालने की काबिलियत है? सीवान के लोग बताते हैं कि मौजूदा दौर में दूसरा मोहम्मद शहाबुद्दीन बनना नामुमकिन लगता है। मोहम्मद शहाबुद्दीन की राजनीतिक विरासत संभालने की रेस में सबसे ज्यादा उनके बेटे ओसामा साहब का नाम चर्चा में है। ओसामा जब चुनावी राजनीति में खुलकर आएंगे तभी पता चल पाएगा उनके अंदर पिता की विरासत संभालने का कितना अनुभव है। राजद के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की कोरोना से जेल में मौत के बाद सीवान जिले में नए सिरे से राजनीतिक हलचल शुरू हो गई है। इन दिनों बिहार में लॉकडाउन होने के चलते सीवान के चौक चौराहों पर राजनीतिक चर्चाएं बंद है, लेकिन जिले के गांवों में लोग आपसी बातचीत में यही बातें करते देखे जा रहे हैं कि मोहम्मद शहाबुद्दीन जैसे बड़े सियासी तस्वीर के फ्रेम में अब किस नेता की फोटो फिट होने की संभावना है। यूं कहे कि पूरे सीवान में ही चर्चा है कि नया साहब कौन होगा। सीवान के लोग बताते हैं कि शहाबुद्दीन जब अपने पूरे स्वभाव पर थे तब सीवान में उनकी अलग समानांतर सरकार चलती थी। आलम यह था कि कोई झगड़ा या जमीन बंटवारा के मामले में बिहार पुलिस और प्रशासन अलग कार्रवाई करती थी, वहीं शहाबुद्दीन की अलग न्याय प्रक्रिया चलती थी। बातचीत के दौरान पता चलता है कि जिले के गांवों में सैकड़ों ऐसे मामले हैं जिसमें दो भाइयों का विवाद होने पर उन्हें पुलिस प्रशासन का फैसला नहीं स्वीकार किया, लेकिन शहाबुद्दीन की हवेली से सुनाए गए फैसले पर दोनों पक्ष बिना किसी झिझक के राजी हो जाते थे। ऐसे ही तमाम घटनाओं को देखते हुए इलाके के लोग मोहम्मद शहाबुद्दीन को साहेब कहकर संबोधित करते थे। अब उनकी मौत के बाद लोग कहते हैं कि सीवान में दूसरा साहेब नहीं पैदा हो सकता। मोहम्मद शहाबुद्दीन की राजनीतिक विरासत संभालने की रेस में सबसे ज्यादा उनके बेटे ओसामा साहब का नाम चर्चा में है। ओसामा विदेश में पढ़ाई कर लौटे, लेकिन वह सीवान की सियासत से दूर नहीं। ओसामा मां हिना साहब के लिए चुनाव प्रचार की बागडोर संभाल चुके हैं। इलाके के लोग कहते हैं कि अभी तो हिना साहब ही राजनीति में हैं, इसीलिए यह देखना होगा कि वह बेटे ओसामा को किस रूप में सीवान की राजनीति में लॉन्च करती है। साथ ही लोग ये भी कहते हैं कि ओसामा जब चुनावी राजनीति में खुलकर आएंगे तभी पता चल पाएगा कि उनके अंदर पिता की विरासत संभालने की कितना अनुभव है। सीवान की 3 दशक की राजनीति पर गौर करें तो पता चलता है कि माले और शहाबुद्दीन में हमेशा से सियासी टकराव के हालात बने रहे। माना जाता है कि यह अब तक जारी है। ऐसे में तय है कि अगर ओसामा राजनीति में कदम रखते हैं तो उन्हें माले से चुनौती मिलना तय है। सीवान में अमरनाथ यादव, ओम प्रकाश यादव, अजय सिंह कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनसे शहाबुद्दीन की हमेशा से सामना होता रहा। साल 1990 में शहाबुद्दीन पहली बार निर्दलीय विधायक बने थे। इसके बाद वह लालू प्रसाद यादव के करीबी बने तो मरते दम तक उन्हीं के साथ रहे। यहाँ तक आरजेडी की स्थापना और राबड़ी देवी की सरकार बनवाने में भी शहाबुद्दीन का योगदान रहा। उस दौरान आरोप लगे थे कि जनता के विघटन होने पर शहाबुद्दीन ने ही विधायकों को डर और भरोसे के जरिए एकजुट रखा था और लालू फैमिली को सियासत में बनाए रखा। ओम प्रकाश यादव 2009 और 2014 में सीवान से सांसद चुने गए, लेकिन इससे ज्यादा वे मोहम्मद शहाबुद्दीन को सीधे चुनौती देने के लिए जाने जाते हैं। जब भी किसी मुकदमे में शहाबुद्दीन का नाम आता तो ओम प्रकाश यादव उसे पुरजोर तरीके से उठाते। इसी तरह कभी शहाबुद्दीन के करीबी रहे अजय सिंह भी चुनावी राजनीति में उन्हें चुनौती देते दिखे थे। सीवान 2011 में दरौदा विधानसभा सीट पर अजय सिंह ने अपना राजनीतिक कद ऊंचा करने के लिए शहाबुद्दीन से अलग जाकर ताल ठोक दी थी। सत्ताधारी जदयू में बेदाग छवि बनाए रखने के लिए अजय सिंह ने पितृ पक्ष में शादी की और अपनी नई नवेली पत्नी कविता सिंह को विधायक बनाने में सफल रहे। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में कविता जदयू के टिकट पर सांसद भी बनी हुई है। सीवान की राजनीति में ये तमाम चेहरे हैं जो मोहम्मद शहाबुद्दीन के लाल ओसामा को राजनीति में पैर जमाने से रोक सकते हैं। अब देखना होगा कि ओसामा कैसे इनका सामना कर सीवान में अपने पिता शहाबुद्दीन की राजनीतिक विरासत संभालते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट दबंग 24। धन्यवाद।